Bismillahirrahmanirrahim. Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss two major topics. एजुकेशनल असेसमेंट में या साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम इवैल्यूएशन या असेसमेंट करते हैं. उन टेक्निक्स में से दो टेक्निक्स हैं ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट और सेल्फ रिपोर्ट. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सेल्फ रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग द ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट. हम डिटेल बात करेंगे कि व्हाट इज़ सेल्फ रिपोर्ट, उसकी क्या क्या पार्ट्स हैं, किस तरह की टेक्निक्स हैं, एंड देन वी विल कम टू ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट. सबसे पहले हमारे पास है सेल्फ रिपोर्ट. अब इसको सिंपली ऐसे समझें कि अगर आपका एक दोस्त है, ठीक है, आप उसके बारे में ख्याल रखते हो कि ये जो है शाय है, या ये बहुत बोल्ड है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात करता है, या ये बहुत इनोसेंट है, या ऑनेस्ट है, कोई भी जो उसके बारे में एक सोच है आपके माइंड में, वो आपकी सब्जेक्टिव रिपोर्ट है. ठीक है, कि आप उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, और तो वो ठीक तरह से असेसमेंट नहीं है. अब वही चीज़ें जो आप उस दोस्त के बारे में ख्याल रखते हैं, हो सकता है उसकी मदर का ख्याल उसके बारे में चेंज हो कि ये बात नहीं करता, ये बात नहीं सुनता, या ये बहुत फरमाबरदार है. तो वो उसकी मदर की सब्जेक्टिव सोच है, लेकिन ये दोनों आपस में एक जैसी नहीं है. ठीक है, लेकिन असल बात कि वो इंसान है कैसा, क्या उसके यानी कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो होगी ऑब्जेक्टिव सोच, यानी कि वो अपने बारे में क्या सोचता है. तो दोनों जो थ्योरीज हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होना, ये हमें पूरी तरह 100% एक्यूरेसी के साथ किसी के भी बारे में नहीं बता सकता कि कौन कैसा है. ठीक है, यानी कि उसको एक्सेस नहीं कर सकता. तो हमने सोचा कि एक ऐसी टेक्निक यानी असेसमेंट की, इवैल्यूएशन की, ये एजुकेशन में भी यूज़ होती है और साइकोलॉजी में भी यूज़ होती है. ऐसी टेक्निक जिससे हम ये पता लगा सकें कि एक इंसान की पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या क्या हैं, उसके थॉट्स, उसके एटीट्यूड्स, उसके प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं, उसका क्या बिहेवियर है. तो एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि बजाय इसके कि आप अपनी एक सब्जेक्टिव सोच रखो, आप डायरेक्ट उस बंदे से पूछो जिसके बारे में आपने असेसमेंट करनी है. तो सेल्फ रिपोर्ट सेम वही चीज़ है कि हम डायरेक्ट उसी पर्सन से पूछते हैं कि उसके क्या इश्यूज़ हैं, उसकी क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उसके क्या मूड्स हैं, थॉट्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं और क्या बिहेवियर है. ठीक है, सिंपली जो एक सेल्फ रिपोर्ट है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, उसकी फीलिंग्स के बारे में, उसके एटीट्यूड्स के बारे में, उसकी बिलीव्स के बारे में. ठीक है, और वो किस तरह से होते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे. एजुकेशन में सेल्फ रिपोर्ट हमारे पास एक बेसिक मेथड है जिससे हम इमोशंस को असेस करते हैं. यानी कि हम इस साइकोलॉजी में तो हम एक ओवरऑल बात करते हैं ना कि एक ह्यूमन माइंड की हम बात करते हैं, लेकिन इन एजुकेशन हम बात करते हैं कि हम स्टूडेंट की जो एंजाइटी है, स्टूडेंट का जो पेशेंस लेवल है, उसकी जितनी भी डेवलपमेंट है, एजुकेशनल असेसमेंट में हम उसको असेस करने के लिए सेल्फ रिपोर्ट का यूज़ करते हैं. अब इसकी दो मेजर टेक्निक्स हैं, एक है हमारे पास क्वेश्चनियर और एक हमारे पास है इंटरव्यू. क्वेश्चनियर की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक प्रिंटेड सीरीज़ होती है. प्रिंटेड सीरीज़ का मतलब ये जिस तरह एक MCQ टाइप पेपर होता है या एक क्वेश्चन पेपर होता है, उस तरह का हम एक क्वेश्चनियर बना लेते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लिखते हैं. अब जिस तरह फॉर एग्जांपल बहुत से सर्वेज आते हैं. ठीक है, सर्वेज का सबको पता होता है, एक क्वेश्चनियर टाइप फॉर्म होता है जिसके अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं. जैसे कि UK में हर 10 साल बाद एक लिया जाता है, वहाँ पर सेंसस होता है एक पूरा, जिसमें उनके एटीट्यूड्स के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं. तो इसी तरह जो एक क्वेश्चनियर होता है जो हम सेल्फ रिपोर्ट में यूज़ करते हैं, वो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें. एक तो क्लोज्ड क्वेश्चंस और एक ओपन क्वेश्चंस. क्लोज्ड क्वेश्चन इज समथिंग लाइक ट्रू एंड फॉल्स, या फिर येस और नो, या फिर आपने एक वर्ड में उसका आंसर करना है, यानी कि आप उस पर बाउंड्रीज बना देते हो कि आपने इससे ज़्यादा रिप्लाई नहीं करना उस पर. जबकि ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप पूरा पार्टिसिपेंट को ये राइट देते हैं कि वो अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करें, डिटेल्ड आंसर आप मांगते हैं उनसे. ठीक है, तो क्वेश्चनियर्स में हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक क्लोज्ड और एक ओपन. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरव्यू. इंटरव्यू एवरीबडी नोज कि इंटरव्यू में हम ओरल क्वेश्चनिंग करते हैं. ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक ओरल है और एक रिटन है. ओरल जो है वो इंटरव्यू में आ जाती है, जबकि जो रिटन है वो क्वेश्चनियर में आता है. अब जिस तरह क्वेश्चनियर दो टाइप्स में था, एक क्लोज और एक ओपन, उसी तरह इंटरव्यूज़ भी दो टाइप्स में आता है. एक हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू.
इंटरव्यू होता क्या है कि जो रिसर्चर होता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन करता है अपने पार्टिसिपेंट से फेस टू फेस, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, यानी कि वो पहले से प्लान्ड हो सकता है, या हो सकता है वो प्री प्लान ना हो। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक कंप्लीट क्वेश्चंस बनाए होते हैं कि हमने पार्टिसिपेंट से इसी तरह के ही क्वेश्चंस करने हैं, पहले से ही पता होता है इंटरव्यूअर को कि मैंने ये क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है कैंडिडेट्स की, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, तो क्या होता है कि वो रिस्पोंडेंट्स को देख कर क्वेश्चंस करते हैं, वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब सेल्फ रिपोर्ट की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले तो उसका ये एडवांटेज है कि ये एक्सेसिबल है, यानी कि ये हमारे पास प्राइमरी एडवांटेज है कि हम उसी पर्सन को बुला के पूछ लेते हैं और बड़े आसानी से हमें रिपोर्ट मिल जाती है। चीप है, हमें ज़्यादा डाटा मिल सकता है, हम जितना चाहें उतना हम क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, इंटरव्यू में जितने चाहें क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक वैलिड होता है कि जिस इंसान ने कहा है हमें पता है कि उसने अपने बारे में बात की है तो सही की होगी। रिलायबल है और सप्लीमेंट्री है, ठीक है, हम आसानी से इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम सेल्फ रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं इसका डाटा। तो अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। अब कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत एग्जैजरेट करके अपने जो है ना पर्सनालिटी को बता देते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि वो अपनी प्राइवेट डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं करते, वो एम्बैरस फील करते हैं कि वाई वी शेयर आवर प्राइवेट डिटेल्स टू सम अदर पर्सन, ठीक है। उसके फिर होता क्या है कि बायसनेस आ जाती है, तो जब बायसनेस आती है तो रिजल्ट्स पे अफेक्ट होता है, और फिर बहुत से ऐसे आंसर्स होते हैं जो डिसऑनेस्टी से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो ही रिलायबल नहीं रहता, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेल्फ रिपोर्ट। अब हमारे पास है ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट। ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हम ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट करते हैं। यानी कि सेल्फ रिपोर्ट में तो हमने सीधा सीधा उस पर्सन से पूछ लिया ना कि जी आपके क्या क्या पर्सनल ट्रेट्स हैं, क्या बिहेवियर्स, क्या एटीट्यूड्स हैं, हमने अंदाज़ा लगा लिया अपने क्वेश्चनिंग से कि वो किस तरह का है। लेकिन ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट में एक ऑब्जर्वर खुद असेस करता है, खुद ऑब्जर्व करता है, चाहे फिर वो मेंटल डोमेन में करे, इमोशनल डोमेन में करे, फिजिकल डोमेन में, या फिर एस्थेटिक डेवलपमेंट में। तो स्टूडेंट्स की सोशल स्किल्स की डेवलपमेंट में एक ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है, उसको जो एसेस करेगा, वो एक टेक्निक है ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट की। अब एक ऑब्जर्वर है जो कि क्लासरूम में है, तो वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होगी। वो ऑब्जर्व करेगा टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स किस तरह से लर्न कर रहे हैं, क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या है, क्या क्या विजुअल एड्स यूज़ हो रही हैं, वो रिकॉर्ड कर सकता है, वो लिख सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। लाइक ही और शी कैन यूज़ एवरी काइंड ऑफ टेक्निक वाइल ऑब्जर्विंग द क्लासरूम। तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हमारे पास एक ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑब्जर्वर क्लास को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशंस की टाइप्स हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की टाइप्स के लिहाज से ही ऑब्जर्वर्स की टाइप्स हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में, असेसमेंट टेक्निक्स की वीडियो में, ये सारे बहुत डिटेल डिस्कस किए हुए हैं। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो एक है पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, और सेकंड कैटेगरी है स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वर की। तो ये 4 कैटेगरीज हैं टोटल टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वर्स की। सबसे पहले है पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट हमारे पास वो है जो पार्टिसिपेट करेगा ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, जबकि जो नॉन पार्टिसिपेंट है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होता है ना, उसकी कोई भी चीज़ प्लान्ड नहीं होती, यानी कि वो इंटरेक्शन के थ्रू, रिलेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू। लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेंट होगा ना, उसकी ऑब्जर्वेशन प्लान्ड होगी, स्ट्रक्चर होगी। वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा कि क्लास में क्या हो रहा है, बल्कि वो दूर बैठकर देखेगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होगा वो क्लास के साथ इंटरेक्शन बनाता है, जबकि नॉन पार्टिसिपेंट जो है वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस नहीं देता। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड की। ये वही हिसाब है कि स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वर में सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, पूरा जो बिहेवियर होता है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, सारे हमारे पास रूल्स, रेगुलेशन, सब चीज़ें प्रॉपर वे में चल रही होती हैं, हमारे पास डाटा कलेक्ट हो रहा होता है। जबकि जो नॉन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही अनप्लान्ड और इनफॉर्मल तरीके से होती है, और कोई शेड्यूल नहीं होता, कभी भी किसी भी टाइम वो ऑब्जर्व किया जा सकता है, सही है। सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल ऑब्जर्विंग। आप ऑब्जर्व करते हुए क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में लेकर आते हो। सबसे पहले अगर आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, हम यहाँ पर मेन बात जो कर रहे हैं वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की कर रहे हैं,
क्योंकि हम एजुकेशनल असेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखेंगे, जो टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उस इंस्ट्रक्टर की इंस्ट्रक्शंस कैसी हैं, वो किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो क्या कह रहा है, उसका तरीकाकार क्या है, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग, वो कर क्या रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लासरूम का इन्वायरमेंट, कि क्या लर्निंग इन्वायरमेंट है, क्या क्या एड्स यूज़ हो रही हैं, विजुअल एड्स यूज़ हो रही हैं, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ हो रही हैं, या फिर कोई इन्फोग्राफिक्स चार्ट्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, या उसके अलावा इंटरेक्शन किस तरह का है, क्या टीचर और स्टूडेंट के दरमियान लर्निंग इंटरेक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो एस्पेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा टीचिंग लर्निंग सिस्टम के। सबसे पहले इनपुट रिसोर्सेज, जैसे कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, टीचर्स की इंटरेक्शन कॉम्पिटेंस, कि टीचर्स किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं, एंड से उनको किस तरह से अपनी क्लास में इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड थर्ड इज़ लर्निंग आउटकम, जाहिर है जो पढ़ाया है उसके आउटकम्स क्या हैं, उसकी इवेल्यूएशन क्या है। पर्पसेस जो है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के हम क्यों करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम फीडबैक लेने के लिए करते हैं। ठीक है, हम चिल्ड्रंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, ये सोचने के लिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है और हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए कि हम ऑब्जर्व करें कि क्लासरूम में क्या हो रहा है। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ये देखने के लिए कि किस तरह टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और इन फ्यूचर टीचर्स को क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने इन्वायरमेंट में ऐड करनी है, अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में इन्वॉल्व करनी है, और किस तरह डिस्कशन को और इन्हांस किया जा सकता है, असेसमेंट टूल्स किस तरह से यूज़ करने हैं, ऑब्जेक्टिविटी कैसे इंप्रूव करनी है, टीचिंग कैसे इंप्रूव करनी है। तो ये सारे पर्पजेज़ हैं हमारे पास क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के। ऑब्जर्वेशन की वैल्यू वी ऑल नो कि दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर असेसमेंट। दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट। अब इसमें हमें इंडिकेटर मिल जाता है एक टीचिंग का, ठीक है, कि किस क्वालिटी के से टीचिंग हो रही है, आइदर द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज़ गुड और बैड, और हमें एविडेंसेस मिल जाते हैं कि क्लासरूम में हो क्या रहा है। सो ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशनल असेसमेंट। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ रिपोर्ट मेथड, और ये मेंटल एक्टिविटी भी है और ये एक फिजिकल एक्टिविटी भी है। मेंटल ये है कि आप अपने माइंड को इन्वॉल्व करते हो, आप माइंड से ऑब्जर्व करते हो, और काफ़ी आई कैचिंग चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हो कुछ अच्छी कुछ बुरी। ठीक है, अच्छी होंगी तो वो आगे जाके आपके एक्सपीरियंसेस में काम आएंगी, अगर बुरी होंगी तो अपनी चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव करने के काम आएंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आई कैचेज समथिंग वेरी डिफरेंट, कि आप कुछ ऐसा देखो क्लास में, कोई चार्ट हो सकता है, कोई स्टूडेंट बिहेवियर हो सकता है, कोई टीचर का एटीट्यूड या पोस्चर हो सकता है, जिसके थ्रू आप थोड़ा सा लाइक यू कैन से डिस्ट्रैक्ट हो। बट जो ऑब्जर्वर होता है, जो रिसर्चर होता है, उसने अपना एक डाटा फोकस किया होता है कि मैंने इस पर ही अटेंशन देनी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन सिलेक्टिव होती है, रिसर्चर इधर उधर नहीं देखता, वो हर चीज़ ऑब्जर्व नहीं करता, उसने ऑब्जर्व करना है जो वो पूरा प्लान करके आया है कि मैंने ये ऑब्जर्व करना है। अब वो ऑब्जर्वर पर बेस करता है कि उसने क्या चीज़ जो है वो रिसर्च में लेकर आनी है, क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, और ये बहुत ज़्यादा पर्पसफुल होता है, कैजुअल नहीं होता। स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए हम ऑब्जर्वेशनल टूल्स बनाते हैं जो कि सिर्फ स्टडी से रेलेवेंट हो, और इसमें हम अपना सोशल कॉन्टेक्स्ट भी कवर करते हैं और सोशल बिहेवियर भी कवर करता है। स्टेप्स इन प्लानिंग फॉर ऑब्जर्वेशन, हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक प्लान होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो हम ये ऑब्जर्वेशन में हम तय करेंगे कि हमने ऑब्जर्व किसको करना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमने किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लासरूम को अपना टारगेट बनाया, तो मैं देखूंगी कि मैंने क्लासरूम के कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है। आइदर आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स, और आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व द टीचर्स, और आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स और स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, फिर सेकेंडली कि कहाँ और किस जगह पर किस तरह से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन गाइड बनाते हैं, पूरी पायलट टेस्ट होते हैं, मैंने अपनी उस वीडियो में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आई विल सेंड द लिंक टू। ठीक है, फिर हम ऑब्जर्वर्स को ट्रेन करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट भी करवाते हैं। ठीक है, ये सारी उन कमेटीज़ की बात हो रही है जो कि एजुकेशनल असेसमेंट्स रन करते हैं, और एट द एंड हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, और हमारी जितनी फाइंडिंग्स होगी उनको हम लिख लेंगे।
अब हर चीज़ों की तरह इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसा कि रिलायबल डाटा होता है ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि एक जो ऑब्जर्वर है वो ही एक्सेस करता है, वो अपनी आंखों देखा हाल बताता है, तो ये तो गलत नहीं हो सकता। डायरेक्ट प्रैक्टिस ऑफ एन एक्शन, एक प्रैक्टिस की डायरेक्ट प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है कि आप जो टास्क जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपके सामने किया जा रहा है। इमीडिएट रिजल्ट्स, आप फॉरन ऑब्जर्व करते हो, फॉरन आपके माइंड क्लिक करता है। मैंने बताया ना कि ये मेंटल एक्टिविटी भी है, तो इमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं। वो बात की बात है कि आप किस तरह से उसको रिकॉर्ड करते हो, किस तरह से एनालाइज करते हो, बट एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग ऑन योर माइंड, और आप साथ साथ उस चीज़ को कैपिचुलेट कर रहे होते हो। तो कैन टेक प्लेस इन द वर्क प्लेस, ठीक है, आप जहाँ पे काम कर रहे होते हो वहाँ पर ही आप असेसमेंट करते हो। एंड दिस इज आइडियल फॉर मार्किंग प्रोजेक्ट वर्क वेयर टीम एक्टिविटीज आर अंडरटेकन, ठीक है। सो नाउ वी हैव डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में दो चीज़ें हैं, एक तो बायसनेस और एक अनरिलायबल। कभी कभी ऐसा होता है कि एक टीचर जो है वो किस मूड से आया है उस दिन, जिस दिन आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस दिन आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस दिन पता नहीं कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया जा रहा है, टीचर की इफेक्टिवनेस कितने परसेंटेज पे है, ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डाटा डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन हमारे पास पूरी नहीं आती। कभी कभार ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास आ जाते हैं मिसबिहेविंग के, इंडिविजुअल्स के, जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है या टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन ठीक नहीं है, जबकि क्या पता वो उसी दिन ही हुआ हो, ठीक है। बायसनेस में हमारे पास ये है कि कभी कभी जो ऑब्जर्वर है हो सकता है वो उसकी कास्ट अलग हो, या उसकी कुछ ऐसी एथनिक बैकग्राउंड चेंज हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड चेंज हो, या टीचर को लेकर या स्टूडेंट को लेकर किसी भी किस्म की बायसनेस आ जाना, किसी भी किस्म की ऑब्जेक्टिविटी आ जाना, सब्जेक्टिविटी आ जाना, तो दैट मीन्स दैट यू आर बाइस्ड। तो इसका हमारे पास एक बहुत ही गलत रिजल्ट हमारे सामने आता है, और ये वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा इसका रिफ्लेक्शन आती है। तो अब हमारे पास है कंक्लूजन। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन और सेल्फ रिपोर्ट्स, ये दोनों के दोनों हमारे पास टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं एजुकेशनल असेसमेंट में। हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से इंगेज हैं टीचर्स के साथ, वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, और इसके बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पास एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस कम और एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। अब होता क्या है कि हमें एक गुड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कि हमें पता लगता है कि स्टूडेंट्स क्या जानते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को डिटर्मिन करते हैं, और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है जिसके आगे यानी कि हम डिसीजन मेकिंग में या फिर अपनी पूरी असेसमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच।